डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे जो आज यहाँ पर केस हुआ? इसके विषय में मेरा ये कहना है कि एक पैनल का गठन किया जा रहा है और वो पैनल द्वारा जो है पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसकी वीडियोग्राफी भी होगी। परिजनों का कहना है कि भाई वीडियोग्राफी होनी चाहिए। बिल्कुल, पैनल बनाया जा रहा है और उसी हिसाब से आपका ऑपरेशन वो होगा पोस्टमार्टम। मेरा नाम मेघराज सिंह है। मैं ग्राम बुढ़लाना का रहने वाला हूँ। मेरी मिसेज रजनी का ट्रीटमेंट उसके सक्षम हॉस्पिटल डॉक्टर सोनम सिंह के यहाँ चल रहा था। लगभग 6 सप्ताह की प्रेगनेंसी थी। प्रेगनेंसी के लिए मैं जांच कराने के लिए जैसे वहाँ गया तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड तो है लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं है, आप अल्ट्रासाउंड बाहर करा लो। 19 जनवरी का मामला था ये। तो मैं श्री बांके बिहारी में हॉस्पिटल है रुड़की में, वहाँ मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। मुझे पता लगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ट्यूब में बच्चा है नलों में। तो उसके लिए मैं फिर मैडम से सलाह ली। उन्होंने कहा कि आपका ये हम दवाई से निकाल देंगे, लेकिन आपकी शर्त होगी, हमारी शर्त होगी कि आप आईसीयू में रहना पड़ेगा अपनी मिसेज को डॉक्टर की देखरेख में। मैंने हामी भर दी, वो आईसीयू में एडमिट कर दी उन्होंने 19 जनवरी को। और उसके पश्चात 6-7 दिन रखने के बाद में 24 तारीख को बताया कि जो बच्चा है वो लाइव है, यानी कि उसकी धड़कन बंद नहीं हो रही, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। 24 जनवरी को ऑपरेशन के लिए मुझे कहा। मैंने कहा ठीक है ऑपरेशन कर दो आप। तो ऑपरेशन के दौरान जैसे ऑपरेशन कर रहे थे तो मैडम ने मुझे ऑपरेशन के पश्चात बताया। मैंने कहा मैडम यहाँ डॉक्टर हेमंत आए थे, क्यों आए थे मैं, और कोई सब ठीक ठाक है? कहने लगे नहीं ठीक नहीं है। मैं जिस टाइम उसका ट्यूब का ऑपरेशन करने वाली थी उससे पहले मेरे से उंगली लग गई, उसमें क्या नाम, आंतों में आंतें फट गई। मैंने सोचा उसकी पेट की परत है, वो आंतें फट गई और उसकी वजह से मुझे आंतों का डॉक्टर बुलाना पड़ा, डॉक्टर हेमंत को। और कई घंटे लगे ऑपरेशन में और उसकी वजह से वो काफ़ी क्रिटिकल हालत है उसकी। और हो सकता है हमें दोबारा भी ऑपरेशन ना करना पड़े, संक्रमण भी फैल वो भी फैल सकता है, क्या बोलते हैं उसको, उसमें दोबारा भी ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो उसके लिए इनकी घोर लापरवाही के कारण मेरी पत्नी रजनी की मृत्यु 14 दिन बाद, ऑपरेशन के 9 दिन बाद और उसके 8-9 दिन बाद और एडमिट के 14 दिन बाद रात मुझे 10-11 बजे बताया गया कि मेरी रजनी इस दुनिया में नहीं रही। जो इनकी घोर लापरवाही है उसके कारण मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। मैं चाहता हूं कि मुझे इंसाफ मिले, पैनल के डॉक्टर की पैनल के साथ और वीडियोग्राफी के साथ इसका पोस्टमार्टम हो और उनके खिलाफ मुकदमा लिख के आवश्यक कार्रवाई की जाए। 6,20,000 रुपये मेरे से ले चुके हैं। 2,000 रुपये और एडवांस अपनी तरफ बता रहे, 2-3 के लगभग। हाँ जी 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 जी, और भी बता रहे। मैं चाहता हूँ कि पोस्टमार्टम हो पैनल के साथ और वीडियोग्राफी के साथ में, बाकी उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। जो दोषी है उनकी घोर लापरवाही से जो मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही, मृत्यु हुई है, उनके खिलाफ मुकदमा लिख के कानूनी कार्रवाई हो। मैडम बोल रही हैं कि मेरे से गलती से हो गई, मैंने सोचा कि वो पेट की परत है, लेकिन वो आंतें थी, मेरी उंगली लग गई उसे, जैसे उसे उखाड़ा तो मतलब वो फट गई। मैंने तो फिर डॉक्टर हेमंत को बुलाया। मैंने कहा मैडम मुझे क्यों नहीं जानकारी दी? कहने लगी उस समय मरीज़ की जान बचाना ज़रूरी था, हमने आपको अब बता दिया। जब मैं रात को उसकी मुझे पता लगा कि मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही, तो मैं वहाँ गया और मैंने कहा भाई मुझे मेरी पत्नी का शव दे दो और फाइल दे दो, जो आपका चार्ज है मैं दूँगा। कहने लगा चार्ज पे कर दो, जो इसकी फ़ाइल है वो मिलेगी 4 दिन बाद। मैंने कहा ऐसा क्यों? और उसमें प्रक्रिया में टाइम लगता है, तो मुझे तो जब भी संदेह होगा कि इनका कोई वो नहीं है। तो मैंने कहा भाई मुझे जब तक फ़ाइल नहीं मिलेगी मैं बाकी जो आपके जो बता रहे 2 मैं और भी कर दूँगा। 6-20 का रखे हैं मैंने, 8 भी कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ना ही तो कोई डॉक्यूमेंट्स दिया ना कुछ दिया। फिर मैंने 111 पे फ़ोन किया, 112 पे फ़ोन किया। वो 112 पे फ़ोन करने के बाद वहाँ से पुलिस टीम आई और उन्होंने अपनी सुपुर्दगी में लेके मोर्चे तक मेरी पत्नी का शव पहुँचाया। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ, सक्षम हॉस्पिटल में। पेशेंट रजनी मेरे अंदर में ट्रीटमेंट ले रही थी पिछले 3 से 4 महीने में। उनको बेबी कंसीव करना था, तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट चला रहे थे और फाइनली मेरे ट्रीटमेंट से, जहाँ वो 5 साल से बच्चा कंसीव नहीं कर रही थी, उन्होंने बेबी कंसीव किया। बट पेशेंट की किस्मत बहुत ख़राब थी कि जैसे उनका पहला बच्चा भी 5 साल पहले वो ट्यूब में फंसा था, जिसके कारण उनकी पहले राइट ट्यूब निकाल दी गई और इस बार क्योंकि लेफ़्ट ट्यूब में फंसा था, तो इस बार हमें फाइनल डिसीजन लेना पड़ा कि उनकी लेफ़्ट ट्यूब निकालने का हमें प्रयास करना होगा। ऑपरेशन में हमेशा खतरे रहते हैं, क्योंकि कोई ऑपरेशन कभी भी बिना खतरों के नहीं होता है। तो जो हमारी सर्जरी होती है उनमें ये खतरे रहते हैं कि पेशाब की थैली, उसकी नली, आंतों में चोट आना, किसी मेजर ब्लड वेसल का कट जाना, तो ये खतरे हमेशा मरीज़ को बताकर ही ऑपरेशन किया जाता है। और उनमें से पेशेंट की उसमें से एक कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के साथ में हो गई, तो ये कोई लापरवाही नहीं है। जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसमें से एक कॉम्प्लिकेशन हुई, तो ये कोई लापरवाही नहीं है। उसके बाद भी हमने पेशेंट को अपने पास रखा, पूरा ट्रीटमेंट दिया, उनको आईसीयू में हमने पूरी मेहनत की, लेकिन ये
उनको एक दिल का दौरा पड़ा जिसके कारण हम उनको नहीं बचा पाए। अगर किसी को दिल का दौरा पड़ेगा तो वो उसमें एक भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। और रही बात लापरवाही की, तो इसमें कहीं पर भी कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई है। जो भी काम हुआ है वो किताबों को फॉलो करते हुए पूरे प्रोटोकॉल से ACOG की गाइडलाइंस को फॉलो करके हमने पूरा ट्रीटमेंट किया है। ये सफाई नहीं थी उसकी, उसका जो बच्चे, पहले आपको मैं ब्रीफ कर दूँ थोड़ा सा, हालांकि मैं तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, बट बीइंग ओनर ऑफ हॉस्पिटल मैं आपको बताना चाहूँगा। वो लेडी हमारे गायनेकोलॉजिस्ट के पास आई थी, उसकी कोई 4-5 साल पहले सर्जरी एक एम्स में भी हुई थी। क्या सर्जरी हुई थी कि जब उसने कंसीव किया था तो उसका बच्चा था, वो बच्चेदानी में ना जा कर के वो नलों में फंस गया था, वहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद उसने उनकी वाइफ ने 4-5 साल तक कंसीव नहीं किया। तब वो जो हमारे यहाँ डॉक्टर सोनम है गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके पास आए, उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और वो उनके ट्रीटमेंट से कंसीव भी कर गई। लेकिन बैड लक उनका, या जिसका भी समझे, वो फिर दोबारा बच्चा दूसरी फैलोपियन ट्यूब में जाके ठहर गया वहाँ पे। तो उसके रिगार्डिंग कि भाई इनका बच्चा हो जाए, मतलब सेफ हो जाए, डॉक्टर ने प्रयास किया अपना, पहले दवाइयों से प्रयास किया। जब दवाई से नहीं सफलता मिली तो उन्होंने कहा भाई ऑपरेशन ही होगा। तो जब ऑपरेशन कर रही थी मैडम, तो उस दौरान क्या होता है, अगर पहले सर्जरी हुई होती है एब्डोमेन की, तो अक्सर ना ऑर्गन्स आपस में चिपक जाते हैं, एडेशंस बन जाते हैं, जिनको एडेशंस बोलते हैं मेडिकल भाषा। तो सर उनकी जो आंत थी वो वो आपस में चिपकी हुई थी। जब उसको सेपरेट कर रहे थे, कहीं हल्का सा उसमें ट्रॉमा हुआ, ठीक है। उसको रिपेयर करने के लिए हमने जनरल सर्जन डॉक्टर हेमंत हुआ है, उन्होंने उसको रिपेयर किया, ठीक है। लंबी सर्जरी चली, 2.5-3 घंटे, फिर सर्जरी 2 प्रोसीजर हुए, फिर उनको बाद में उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। 10 घंटे बाद उनको सांस की प्रॉब्लम, उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। उनको सब कुछ समझा के, बल्कि ऑपरेशन से पहले भी उनको हर चीज़ समझा दी गई थी। नहीं, मैं आपको, अगर वो वीडियो की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं, या तो उन्होंने कहीं पहले भी सलाह वरा कर रखी थी कि भाई उनका जो है कॉम्प्लिकेटेड केस है। मुझे अब पता लगा, अभी स्टाफ ने मुझे अब बताया कि वो डे 1 से हर चीज़ की रिकॉर्डिंग करता था। इवन जैसे उसको कोई भी चीज़ बताई जाती थी, वो उसकी रिकॉर्डिंग करता था। सबसे पहले तो ये गलत है कि आप किसके प्राइवेट प्रीमाइसिस में हर चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर से या किसी सेटिस्फाई नहीं है तो आप ट्रीटमेंट फिर कहीं और अपना कहीं और जारी कराना चाहिए था। अगर आपको हर चीज़ की मतलब इतनी वो नहीं थी तो अब बाकी क्या कहें, बाकी तो बाद में ही बोला जाता है कि भाई डॉक्टर की लापरवाही। हम जो बेस्ट कर सकते थे, जो बेस्ट एफर्ट हम कर सकते थे, उनको भी लग रहा था कल शाम तक तो हम उसके लिए भगवान थे। वो मेरे को जब भी मिलता था डॉक्टर भगवान। हाँ, वो आप बात आपकी है, आप इसको देखें, आपको अच्छे से दिखाएं। उसने हॉस्पिटल कोई बिल पे ही नहीं किया। जब भी मशीन से स्वाइप मशीन से करता था, आप देख लीजिए, फेल्ड आता था आपके सामने। सर वो अपना मुंह से 15 बोलने लगे। हमारा तो जो कुछ बिल था वो ऐसा था, 3-3.5 लाख का बिल था उसका, वो भी वो दे के नहीं गए आपके सामने। जब हमने उससे कुछ लिया ही नहीं, उसने सर देखो, हम जो बेस्ट एफर्ट कर सकते थे, हमें अपनी कोई लापरवाही नहीं लग रही। जो मैं बेस्ट एफर्ट कर सकते थे हमारी, मतलब रोका हो मतलब, हाँ पिछो जेब बनाता था वो, हमें तो पता लगा जेब में मोबाइल डाल के रखता था। अब पता लगा है। उससे पहला सवाल यही पूछे हैं, अगर आप भी पूछना कि आप डे 1 से वीडियो किस लिए बना रहे थे, आपके दिमाग में क्या था? या तो आपको पता था कि आप परेशानी में, कुछ भी हो सकता है आपके पेशेंट के साथ। और रही उसकी बात, जब मेरे को पता लगा कि पेशेंट का कल कार्डियक अरेस्ट में चला गया, मैं भी आया, डॉक्टर मनीष भी आए, मेडिसिन के जो डॉक्टर हैं हमारी पूरी टीम लगी रही। जब मेरे को स्टाफ ने बताया कि इनका तो कोई बिल भी भरा हुआ नहीं है, मैं उनके पूरे के पूरे बिल पे फैन चला के चला गया। मगर चलो यार छोड़ो, जब इसकी वाइफ ही नहीं रही है, हमें भी इस चीज़ का बहुत दुख है यार। लेकिन दुख तब हुआ, वो डेड बॉडी अपनी हम उसको हैंड ओवर कर रहे थे, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद उसके कोई पता नहीं कौन है, उन्होंने इसको क्या सलाह दी, वो अपनी बातों से वो करने लगा। उसको मतलब हमने अपना बिल भी माफ़ कर दिया, सब कुछ कर दिया, हालांकि मतलब फिर उसने 112 फ़ोन किया, पुलिस को खुद बुलाया। मैंने कहा कि भाई ठीक है, जब हम तुमसे कोई बिल नहीं ले रहे, आप एक उस पर लिख के दे दो, मैं कि मेरे से भाई कि कोई हम आपसे बिल चाहिए। इस चीज़ को लेकर उन्होंने कोई साइन नहीं किए। फिर और वो फिर थाने चले गए। पहले
फिर मैंने पुलिस बैग हमने हैंड ओवर पुलिस जो डेड बॉडी हैंड ओवर की पुलिस को हैंड ओवर की। हमारे एंड पे कोई लापरवाही नहीं, जो हम बेस्ट कर सकते थे। भगवान तो देखो हम नहीं है सर, किसी को जीवन दान देना मृत्यु देना वो हमारे हाथ में नहीं है सर, वो सब ऊपर वाले के हाथ में है।